ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमद्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवन्तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम करने के लिए मैं अपनी वही ग्रेट मान पर्सनालिटी हमारे ग्रेट मां गुरुजी मर्करी लीडर मिस्टर रणवीर सर और ग्राम एम्बेसडर लीडर मां गुरुजी जस्टिस सर जोरदार तालियां शेखलेख शेखर प्रसूर धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायताय चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकन्नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद्ध गद्ध गज्ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पंच सायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीथिनीतम प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियञ्जगन्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पङ्कज प्रपञ्च कालिमप्रभा वलम्बिकण्ठ कन्दली रुचि प्रबद्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदम्। सर्वेभ्यो नमस्तु। अत्र उपस्थित सर्वेभ्यो हरिश्चरणान् वन्दः। अन्य सर्वेषु समागमः आगन्तुक महोदयः जनानां सर्वेश्वराणां प्रणमामि। मैं कौन हूँ और यहाँ तक कैसे आया, वो एक कहानी के माध्यम से, मात्र 2 मिनट की कहानी के माध्यम से बताऊंगा और आप समझ जाएंगे। जैसे कि एक राजा था और राजा के यहाँ एक सिपाही था, बड़ा ही दमदार तरीके से सेवा किया करता था। एक दिन कुछ उससे त्रुटि हो गई। जब उससे त्रुटि हो गई तो राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया कि भाई इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। अब उस सिपाही को जैसे ही पता लगा, वो उस राज्य से निकल करके दौड़ने लगा और राजा की चंगुल से निकल करके भागने लगा। भाग करके जंगल में पहुंचा, अपने आप को छुपाने लगा। जैसे ही वो अपने आप को छुपाने लगा, वैसे ही राजा ने आदेश दिया, जाओ उसे पकड़ो, कहीं भाग न जाए। अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सारे
पकड़ने के लिए दौड़े। सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उसको ढूंढते हुए घूम रहे हैं और वह बेचारा सिपाही अपने आप को छुपाता 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 इधर उधर भाग रहा है। तभी एक अचानक गुफा दिखी। उसने सोचा कि हो सकता है इस गुफा में मेरे प्राण बच जाएं। और जैसे ही उसने उस गुफा में प्रवेश किया, वैसे ही अचानक क्या देखा कि उस गुफा में एक शेर बैठा था। उस गुफा में एक शेर बैठा था। और जैसे ही वो शेर को देखा ना, सिपाही कहने लगा, अरे मैं तो अपने प्राणों को बचाते बचाते राजा से लेकर के यहाँ तक दौड़ के आया और यहाँ ये शेर बैठा है, इसका मतलब मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, अब तो मेरा मरना तय है। लेकिन तभी अचानक क्या देखता है कि उस शेर ने उस सिपाही को देखा और सिपाही को देख करके शेर धीरे 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 उस सिपाही की ओर चलने लगा। अब सिपाही सोचने लगा, मृत्यु तो सुनिश्चित है, भागने से भी क्या है, मरना तो वहां भी है और मरना यहां भी है, तो क्यों ना किसी का भोजन बन के मरे, किसी के काम तो आ जाएंगे। अचानक शेर पास आया और शेर पास आकर के अपने पंजे को हिलाने लगा। जब शेर ने अपने पंजे को हिलाया तो सिपाही ने थोड़ा सा ध्यान दिया कि हो न हो इसको कुछ तकलीफ है। सिपाही ने ध्यान देकर के उसके पंजे को देखा और देख करके जाना कि उस शेर के पैर में कांटा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? कांटा लगा हुआ था। उस सिपाही ने उस विचार किया, अगर मेरे ऊपर ईश्वर को ये उपकार कराना है, मेरे द्वारा ये उपकार कराना है, तो क्यों मैं इसको पीछे छोड़ूं, मैं क्यों ना इस उपकार को करूं। और उस सिपाही ने उस शेर के पंजे को पकड़ा और पकड़ करके उस पंजे में से कांटे को पकड़ के खींचने लगा। जैसे ही शेर के पंजे में से कांटे को सिपाही खींचने लगा, वैसे ही वो शेर दर्द की वजह से कराहा, पीड़ित हुआ। उसने पंजे को हिलाया, इधर उधर परेशान हुआ और पंजे को खींच लिया। लेकिन सिपाही ने विचार किया, शेर है, शेर के पंजे में कांटा लगा हुआ है, अगर इस कांटे को मैंने नहीं निकाला तो निकालेगा कौन? अगर इस शेर के पंजे में से कांटा मैंने नहीं निकाला तो निकालेगा कौन? और ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया हुआ है, होगा सो देखा जाएगा। अब उस व्यक्ति ने अपने प्राणों को जोखिम में डाल करके बोले, मरना तो है ही, क्यों ना शेर के पैर में से कांटा निकाल करके मरा जाए। अब उसने अपने मुख को शेर के पंजे के पास ले जा करके उस कांटे को पकड़ा। देखो जोखिम तो है, शेर के पंजे के पास में जब मुख जाएगा और शेर ने थोड़ा सा खींच दिया तो पूरा मुख फट जाएगा, नहीं फट जाएगा? फिर भी उसने बेपरवाह किए बिना शेर के पंजे के पास में अपने मुख को लेकर के गया, कांटे को अपनी दांतों से पकड़ा और दांतों से पकड़ करके खींच दिया उसके पंजे से कांटे को। और जैसे ही कांटे को खींचा गया तो थोड़ा तो कराहा होगा, दर्द हुआ होगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद में वो जो शेर है ना, पीड़ा से दूर हो गया, उसकी पीड़ा खत्म हो गई। शेर पूंछ हिलाता हुआ उसको चाटने लगा और चाटते हुए बाहर निकल गया, उसके प्राण को बख्श दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, उधर राजा के सिपाही उस सिपाही को खोज रहे थे और उन्होंने उसे खोज लिया। भला राजा से और उसकी सेना से कौन बच सकता है? उसको खोज लिया गया, राजा के सामने लेकर के जाया गया। राजा ने जैसे ही देखा, अच्छा ये भगोड़ा है, हमारे दंड से हमने दंड दिया फिर भी हमें छोड़ करके भाग गया, इसने हमारी अवहेलना किया है, जाओ इसको भूखे शेर के आगे डाल दो, इसे भूखे शेर का भोजन बना दो। जैसे ही उसको बोला कि इस व्यक्ति को भूखे शेर का भोजन बना दो, वह थर 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 कांपने लगा। और एक दिन वही आया, पिंजड़े में उस व्यक्ति को डाल दिया गया और उस पिंजड़े में ही एक भूखे शेर को, जो कि कई दिनों से 8-10 दिनों से भूखा था, उस शेर को छोड़ दिया गया। शेर ने जैसे अपना शिकार देखा और शिकार देखते ही उसके ऊपर वो टूट पड़ा। जैसे तेज दौड़ करके आया, अचानक क्या हुआ कि दौड़ते ही दौड़ते उसके नजदीक आते आते जैसे ही शेर खाने वाला था, उसने खाया नहीं, उसके पास रुक करके उसे चाटने लगा। सब लोग देखने लगे, बोले ये हुआ क्या? जहां की ये शेर खाने के लिए दौड़ रहा था, वहीं ये चाटने लगा। पूछा तो उसने बताया। जानना चाहते वो शेर कौन था? उसने बताया, क्योंकि वह भी उस शेर को पहचान गया था
वो शेर और कोई नहीं, वह शेर वही शेर था जिसके पांव से उस सिपाही ने वह दर्द रूपी कांटे को खींचा था। और जैसे ही उसको पता लगा ना, एक सीख मिली, यहां से एक सीख उत्पन्न हुई। मैं भी वही तड़पता हुआ सिपाही रहा, मुझे भी वही दंड दे दिया गया, लेकिन मुझे एक कांटा निकालने के लिए 600 रूपी दांत दे दिया। मुझे भी वही एक कांटा निकालने के लिए 600 रूपी दांत दे दिया, और मुझे भी वही कहा कि घूमने वाला प्रत्येक शेर है, शेर से कम नहीं है, बस अंतर इतना है कि इनके पांव में कांटा लगा हुआ है। जिस दिन इनके पैर से कांटा निकल जाएगा, उस दिन वही शेर तुम्हारी रक्षा करेगा, आत्मरक्षा करेगा और सुरक्षा करेगा। और वही शेर के पंजे से कांटा निकलवाया, और वही 600 रूपी दांत के द्वारा आज इतने सारे शेर यहां पर मैं और शेर बन करके खड़े हुए हैं। कहने के रूप में कि प्रत्येक व्यक्ति शेर है और आप एक सिपाही हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पैर में कांटा लगा हुआ है, प्रत्येक जन शेर है जो बाहर घूम रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पैर में कांटा लगा हुआ है। आपको 600 दे दिया है उस प्रत्येक शेर के पैर में से कांटा निकालने के लिए। काश अगर उस सिपाही ने कांटा निकाल दिया, उसकी प्राण रक्षा हो गई, और कांटा नहीं निकालता तो सोचो क्या वो शेर उसे छोड़ देता? अच्छा, एक और बात है, यहां शेर का कोई ना कोई कांटा तो जरूर निकालता, लेकिन ये जिम्मेदारी इस सिपाही को मिली हुई है। अगर इसने कांटा निकाला तो वो शेर इसी का होगा, और अगर इस सिपाही ने कांटा नहीं निकाला तो इस सिपाही को खाने के लिए शेर तनिक भी देर नहीं लगाएगा। मानते हैं या नहीं? बात यही है कि प्रत्येक शेर के पैर में से कांटा निकालने के लिए एक सिपाही बनना पड़ेगा। और वही मैं स्वामी अमृतानंद वृंदावन से मुझे एक कांटा निकालने का शस्त्र बना दिया और कहा, जाओ ये जो शेर है सब शेर घूम रहे हैं, और इनके पैरों में से कांटा निकालो और इनको चुन चुन के अपने साथ में डायमंड बनाओ। और यही मैंने कार्य करना आरंभ किया। यहां तक पहुंचा मेरा एक मूल विजनता विश्वविद्यालय, उसी के लिए मैं कर्मरत हूं, विद्यालय आदि कार्यों से पहले ही जुड़ा हुआ हूं और धर्मादि क्षेत्रों में हूं। सन 2020 से ही दिसंबर से विश्वविद्यालय की स्थापना है, और मेरा मूल कार्य है, मैं यहाँ 10-20 हजार 50 हजार लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ से 8 अरब रुपए कमाने के लिए आया हूँ। 8 अरब रुपए कमाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा विजन 10-20 हजार करोड़ 2 करोड़ का नहीं है, 8 अरब रुपए का है। इसलिए मैंने इस सेफ शॉप को ज्वाइन किया, और यह मेरा विजन और कोई पूरा नहीं करा सकता, और करा भी सकता है तो मुझे नहीं पता। मुझे जब ये पता लगा कि यहां से मेरा विजन पूरा हो सकता है, सेफ शॉप को ज्वाइन किया, और आज आपके साथ में मिलकर के काम कर रहा हूं। और सत्यता निकटतम बढ़ती है कि अभी यह मेरे विजन को सततः रूप से पूर्ण कराएगा और कराएगा ही। धन्यवाद। आप यहीं पर, क्योंकि अन्य नियुक्ति है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सबसे अनुग्रह यही करता हूं कि आप सब भी एक सिपाही हैं। जितने भी लोग आपके सामने आए हैं वो सब शेर हैं। आपसे अपना कांटा निकलवाना तो चाहते हैं, लेकिन दब आपके अंदर होना चाहिए कि आप उनका कांटा निकालना चाहते हैं या नहीं। अगर आप उनका कांटा निकालते हैं तो वही शेर तुम्हारी प्राण रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगर कांटा नहीं निकालेंगे तो वही एक दिन अपना भोजन भी बना लेंगे। प्रेम से बोलो वंदे